बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्तों के प्लेटफार्म से हाजिर खिदमत हूँ अबरार हुसैन। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है ये है चीकू के ऊपर, चीकू के प्लांट के ऊपर। चीकू की क्या केयर की जाती है, चीकू का जो बाग है वो कितने % कामयाब है, कौन सी ज़मीन में इसको लगाया जाता है, इसको पानी कौन सा चाहिए, इसका जो फल है वो कितने का केजी जो सेल हो रहा है मार्केट में, इसके बागात कहाँ मौजूद हैं, इसके हमें पौधे कहाँ से मिलेंगे, इन तमाम सवालों के जवाबात आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप चीकू के जो फल है इसके बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं, मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं, तो काइंडली हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो सही जो नॉलेज है बागबानी के हवाले से वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चीकू के दरख्त की बात करेंगे। जो चीकू का पौधा होता है ये बहुत ही एवरग्रीन रहता है, ये पत्ते अपने नहीं लीव आउट करता, बहुत ही कम पत्ते गिराता है। इसकी जो छाँव होती है वो घनी छाँव होती है और इसकी जो लकड़ी भी होती है कल को वो भी आप इसकी सेल कर सकते हैं। इसके जो 1 एकड़ में पौधे लगते हैं वो 100 से 120 के दरमियान इसके जो पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं। बड़ा दरख्त बनता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ये बंजर ज़मीनों में भी हो जाता है। बल्कि इसके एक साहब हैं कराची का इलाका है खोड़ू, जहाँ पे उन्होंने इसका चीकू का बाग लगाया हुआ है और उन्होंने कामयाब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। नमकीन जो कराची का जो नमकीन पानी है उसके ऊपर वो इस जो चीकू है इसको वो ग्रो आउट कर रहे हैं और जो इसका फल है वो मार्केट में वो सेल कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों इसकी बात करते चलें। इसके जो पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको गर्मी से नहीं बचाना पड़ता, बहुत ज़्यादा सर्दी से नहीं बचाना पड़ता, तो ना ही इसको बहुत ज़्यादा किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ही इसके ऊपर कोई बीमारी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। ये 1-2 दफ़ा इसको आप हल्की फुल्की स्प्रे कर दें तो ये काम चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो फल है ये मार्केट में 150, 200, 300 के लगभग सेल होता है। ये वो डिपेंड करता है आपके फ्रूटिंग के साइज़ के ऊपर। इसका जो साइज़ है वो कितना है, जितना इसका साइज़ बड़ा होगा उतना ही इसका जो फ्रूट होगा वो महंगा सेल होगा। कराची हरीपुर, ठीक है जी, ये जो 2 इलाके हैं यहाँ पे इसकी कामयाब हैं इसकी काश्त के लिए। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में काश्त किया जा सकता है, कोई ऐसी ज़मीन नहीं जहाँ पे इसको ना काश्त किया जा सके। हाँ, अलबत्ता बंजर ज़मीनों में भी इसको आप काश्त कर सकते हैं। इसके पौधे अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कराची वाले इलाके में तो आप को ये कराची से इसके जो प्लांट्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे और सस्ते दामों मिल जाएंगे। हाँ, अलबत्ता आप पंजाब से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसके आप जो प्लांट्स हैं ये आपको किसी भी आपकी मुकामी नर्सरी से इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते तो आप पत्तों की का रुख करें, पत्तों की मार्केट से इसके बेबहा बड़े बड़े और छोटे छोटे हर साइज़ के इसके प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू हैं वो एक, ठीक है जी, अल्लाह पाक ने बहुत ही ख़जाना छुपाया हुआ है इसके अंदर, विटामिन ए का, विटामिन सी का। ठीक है, इसके अलावा ये जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उसके लिए बहुत ही मुफीद है। उसके अलावा जी ये जो अमराज़े मैदा में, ठीक है जी, और ये जो जिन लोगों को घुटनों की दर्दें होती हैं, ठीक है, उनमें भी ये एक अक्सर दुआ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नज़र की बिनाई, ठीक है जी, जो आपकी बनाई कमज़ोर हो जाती है, ठीक है जी, नज़र के लिए भी एक दुआ की हैसियत रखता है। इसके अलावा ये जो फ्रूट है इसमें जो रेशे की मकदार है वो 1 ग्राम में 650 इसके जो रेशे होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक फ़ाइबर का भी मजमूआ है। ये तो थी दोस्तों इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है जी। पौधे मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ से आपको मिलेंगे। तो उसके बाद इसको पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने इसको जब भी पानी देना है आपने इसको भरपूर वाटरिंग देनी है, ठीक है जी। ये नहीं कि आपने वक्तन फ़वक्तन इसको थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, ऐसा नहीं करना। इसको जब भी पानी देना है इसको भरपूर आपने पानी देना है। और हफ़्ते में जब पौधा आपने नया ज़मीन के अंदर लगाना है तो हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको लाजमन पानी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका पौधा पुराना होता जाए तो इसको आप दूसरे हफ्ते में पानी दे सकते हैं, फिर और पुराना हो जाए तो आप इसको 1 माह में 1 दफ़ा भी वाटरिंग कर सकते हैं, पौधे की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों, जो इसका टेस्ट है वो एक मीठा है, मिठास वाला है, ठीक है जी। आप फ़र्ज़ करें कि मार्केट से आप मिठाई ख़रीदते हैं इसको, ठीक है जी, वो 300-350 रुपये किलो है। ये जो फ्रूट है ये 200-250-300 रुपये में आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है जी। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी।
अगर आपको मीठे की खाने की तमन्ना हो रही है तो यार आप इस फ्रूट को खाएं, बजाय कि आप चीनी की तरफ जाएं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनको आप ख़रीदें। अल्लाह पाक ने आपको ये इस तरह कह रहे हैं कि शुगर बहाल है, ठीक है जी। ये एक फ्री में आपको सोर्स दिया हुआ है शुगर का, जिससे आप अपनी लिमिट पूरी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेरा वीडियो में जो पार्टनर होता है मियाँ मोहम्मद हमज़ा साहब, मैं उनको बुलाऊँगा कि वो आएँ और ये खा के आपको इसका टेस्ट बताएँ, ठीक है जी। और इसकी फ्रूटिंग की जो मैं बात करूँगा, ठीक है, इसके पौधे पे बेबहा फ्रूट लगता है, साल में 2 दफ़ा फ्रूट लगता है। जो उसका फ्रूट होता है वो एक छोटा होता है, जो अगला जो फ्रूट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। गुच्छों की शक्ल में इसको फल लगता है। नर और मादा के इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं। अगर कोई दोस्त अपने घरों में फ्रूट लगाना चाह रहा है तो बजाय कि सिट्रस के, क्योंकि सिट्रस जो किन्नो माल्टा है इसको भरपूर जो घरों के अंदर फ्रूट नहीं लग पाता, उसकी जो वजह यही है कि उसको जो एक प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती जी, प्रॉपर एक सनलाइट उसको नहीं मिलती। तो दूसरा जनाब ना जी, इसको जो फ्रूटिंग है चीकू को घर में भरपूर फ्रूटिंग होती है, ठीक है जी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हमारे पौधों को देख के, ठीक है जी। ये देखें जी, ये सारे जितने भी आप पौधे देख रहे हैं ये सारे इस टाइम फ्रूटिंग पे आए हुए हैं। और इसका जो फ्रूट है ये दूसरे साल ही इसको फ्रूट लग जाता है, छोटी उम्र में फ्रूट लग जाता है। कोई आपको 4 से 5 साल इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। भरपूर फल लगता है, घर में लगाने के लिए बेहतरीन फलदार पौधा है। और जो इसके ऊपर फल की जो टाइमिंग है वो एक लंबे अरसे तक इसके ऊपर फल खड़ा रहता है। आपने अगर नहीं भी तोड़ा तो ये ऊपर भी पक जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको तोड़ के घर में किसी जगह पे रख दें तो ये आपका जो फ्रूट हो ये पक जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो ये जो कुछ इसके जो फ्रूट थे वो कुछ तो हमने तोड़ के खा लिए हुए हैं। तो ये 2 मैंने आपके सामने मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी दिखाएं। तो ये इन्हीं पौधों से हमने हासिल किए हुए हैं। ये गमले के अंदर देखें जी, इतने इतने मोटे इसको फ्रूट लगता है, ठीक है जी। आपने करना क्या, सिंपल आपने पौधे के साथ जो फ्रूट है उसको तोड़ लेना। तोड़ के आपने अखबार वगैरह में उसको रैप करके किसी जगह पर रख देना है। 4-5वें दिन जब आप निकालेंगे तो नरम हो चुके होंगे। जब ये नरम हो जाए तो ये खाने के काबिल है, किसी किस्म की कोई इसको मेडिसिन नहीं यूज़ करते। हमजा बेटा सामने आओ। हाँ जी, ये देखें जी, ये अभी इसको हम खोल रहे हैं। इसके अंदर से सीड निकलते हैं, जो बाज़ वैराइटीज़ हैं उनके अंदर से 2-2, 3-3 सीड निकलते हैं, कई में से एक भी निकलता है। तो लो बेटा इसको खा के बताओ किस तरह का है। माशाल्लाह बहुत मीठा, जैसे चीनी होती है। और जैसे चीनी क्या होती है, इतना ही मीठा हो गया। हाँ जी। खाया तो तुमने है नहीं है, खा के दिखाओ सारा। है मीठा है? हाँ जी। सामने देख के बताओ। उनसे कहो कि घरों में पौधा लगाना है तो आप चीकू लगाओ। जो से घरों में पौधे लगाना चाहते हो चीकू लगाओ। हाँ जी सर, चीकू को प्रमोट करें। आपके पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके प्लांट्स चाहिए तो नीचे बाइक का मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर है वो भी आपको दे सकता हूँ। तो इनके पास से आपको तैयार जो पौधे हैं 10-10, 15-15 फुट के हाइट के, ये देखें मेरे पास इस टाइम जो पौधे पड़े हुए हैं ये 15-15, 20-20 फुट हाइट के हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप बाग लगाना चाह रहे हैं तो आपको इसको छोटे पौधे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं आपको करनी पड़ेगी। सिंपल आपने पौधा ख़रीदना है, जाकर ज़मीन में लगाएं। इसका लगाने का टाइम पूरा साल ही आप इसको लगा सकते हैं, गर्मी सर्दी के इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई जो हमने क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा हो जिसको हम ना कवर कर सके हो तो काइंडली आप हमें कमेंट करके उसका जो जवाब है वो हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता किसी और पौधे पर चाहते हैं कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएँ तो काइंडली आप उसका भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआ में याद रखिए। अपने मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।